हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेजॉक्सिन्स। तो डेजॉक्सिन्स क्या एक प्रकार का इमरजेंसी ड्रग है। तो आज हम लोग डेजॉक्सिन्स के बारे में फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके जेनरिक नेम की बात करें तो इसका जेनरिक नेम भी डाइजॉक्सिन ही होता है। अब इसके ड्रग क्लास की बात करें तो ये कौन से ड्रग क्लास के अंदर में आता है, तो कार्डियोग्लाइकोसाइड ड्रग क्लास के अंदर में आता है। ठीक है, डेजॉक्सिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, डेजॉक्सिन्स इनहेबिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। किसको रोकता है, तो सोडियम पोटेशियम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेस पंप को रोकने का काम करता है। सोडियम पोटेशियम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेट पंप जो होता है उस पंप को रोकने का काम करता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो होता है इसका काम क्या होता है। इसका काम क्या होता है, फर्स्ट काम होता है कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ द हार्ट का हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स होता है कि वो कितने फोर्स से ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है वो उसका होता है। तो उसको नॉर्मल रखता है या तो कम रखता है, जितना जरूरत रखता है हमारे बॉडी में उतना रखता है। ठीक है, एबी नोड का जो कंडक्शन होता है, एबी नोड मतलब आर्टेरियो वेंट्रिकुलर जो नोड होता है उसका कंडक्शन मतलब इंपल्सेस पास होने का जो तरीका होता है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। तो उसको भी क्या करता है, नॉर्मल रखता है। अब जब एबी नोड कंडक्शन को नॉर्मल रख रहा है तो हार्ट रेट भी उसके साथ साथ क्या होता है, नॉर्मल हो ही जाता है। तो ये इसके काम होते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेजॉक्सिन्स दे देंगे। तो डेजॉक्सिन्स क्या करेगा, ठीक है, इस चैनल को ही, ये जो पंप है इस पंप को क्या करेगा, इनहेबिट करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। अब रोकेगा तो फिर क्या होगा, उसको एक्शन में देख लेते हैं। तो क्या होगा, जस्ट इनके सबके अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या था, नॉर्मल था। यहाँ पे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा तो हार्ट क्या करेगा, एकदम फुल अपनी ताकत लगा देगा कि पूरे ब्लड को, बहुत ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करके बॉडी के हर जगह पे पहुंचाए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट काम। सेकंड काम देखें डेजॉक्सिन्स का, तो सेकंड काम क्या करेगा, एबी नोड का जो कंडक्शन है इसको डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। जो इंपल्स जल्दी जल्दी जा रहा था या नॉर्मल जा रहा था, जो इंपल्स, उस इंपल्स को जल्दी जल्दी जाने में देरी कर देगा, कम कर देगा, उसको डिक्रीज कर देगा। तो इंपल्स जल्दी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, हार्ट में इंपल्स जल्दी जल्दी जनरेट नहीं होंगे। तब क्या होगा, जो हमारा हार्ट रेट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे हार्ट रेट नॉर्मल था तो वही हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हो गए, जो डेजॉक्सिन है, जो डेजॉक्सिन ड्रग है उसका एक्शन हो गया। इसकी डोज की बात करें, डोज में टेबलेट फॉर्म में आता है, 0.25 mg का ये आता है। ठीक है, टेबलेट फॉर्म में, ओरल सोल्यूशन में भी आता है। ओरल सोल्यूशन में कितने कितना आता है वो देख लेते हैं। तो ओरल सोल्यूशन में क्या आता है, 0.05 mg पर ml, ये ओरल सोल्यूशन में आता है। इंजेक्शन में क्या होता है, एम्पूल और वायल के रूप में आता है। ठीक है, जो 0.5 mg पर 2 ml में होता है। अब देख लेते हैं डाइजॉक्सिन्स के यूजेस, इंडिकेशन के बारे में कि किस किस कंडीशन में हम डाइजॉक्सिन्स दे सकते हैं। तो फर्स्ट और मेन कंडीशन है इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है हमारा जो हार्ट है वो धीरे धीरे काम करना बंद करता है और एक फेलियर की ओर जाने लगता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डाइजॉक्सिन्स देते हैं। क्यों देते हैं, टू इंप्रूव कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को क्या करिए, फोर्स करके पूरे बॉडी के हर जगह पे पहुंचाए। तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को फोर्स करना, पंप करना ही क्या बोलता है, कार्डियक आउटपुट होता है। तो कार्डियक आउटपुट जितना ज्यादा से ज्यादा ब्लड हो सके वो बॉडी के हर जगह पे पहुंचा सके, इसलिए क्या कर सकते हैं, हम डाइजॉक्सिन्स देते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन है आर्टेरियल फिब्रिलेशन। आर्टेरियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है जो हार्ट रेट है वो बहुत फ्लक्चुएटेड होते रहता है। ठीक है, 100 से 175 के बीच में रहता है। कभी 100 रहता है तो कभी तुरंत 175 हो जाता है, तो कभी 120 हो जाता है। तो वो फ्लक्चुएशंस क्या है, चलते रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन। तो उस फ्लक्चुएशंस को ठीक करने के लिए और हार्ट रेट जो ज्यादा बढ़ गया है उसको कम करने के लिए ये डेजॉक्सिन्स को इस कंडीशन में आर्टेरियल फिब्रिलेशन में देते हैं। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कि किस किस कंडीशन में डेजॉक्सिन्स नहीं देना है, तो फर्स्ट कंडीशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। इसमें तो 300 से पार रहता है, इसमें बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ा रहता है। तो इस कंडीशंस में अगर हम डेजॉक्सिन्स देंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा, इसीलिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में डेजॉक्सिन्स नहीं देना है। सेकेंड बात करें तो सेकेंड एबी ब्लॉक में, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर जब ब्लॉक हो चुका है तो ये ड्रग क्या करता है, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर के जो कंडक्शन है उसको कम करता है। तो कंडक्शन कम होने के कारण क्या हो सकता है, जो ब्लॉकेज है और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस कंडीशन में भी डेजॉक्सिन्स नहीं देंगे आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक के कंडीशन में। हाइपोकैलेमिया के कंडीशन में भी डेजॉक्सिन्स नहीं देंगे, क्योंकि क्या होता है जब डेजॉक्सिन्स देते हैं तो जो
जो पोटेशियम है उसकी और ज्यादा कमी हो सकती है हार्ट में, इसीलिए क्या है डिजोक्सिन हाइपोकैलेमिया में नहीं देंगे। पोटेशियम जब ऑलरेडी कम है तो उस कंडीशन में डिजोक्सिन नहीं देंगे क्योंकि वो पोटेशियम को और ज्यादा कम कर देगा, ठीक है। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कंडीशन में नहीं देंगे क्योंकि जो आर्टरी रहता है इस कंडीशन में क्या रहता है ब्लॉक्ड रहता है। अब आर्टरी में पहले से ब्लॉकेज है, उसको डिगोक्सिन देंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ये जो कंडीशंस है जिनमें क्या है डिजोक्सिन को नहीं देना है। अब इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखें तो कॉमन साइड इफेक्ट्स में क्या हो सकता है नोजिया उल्टी हो सकता है, ठीक है, उल्टी जैसे लग सकता है, नोजिया वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख न लगना, भूख नहीं लगेगा इस तरीके का हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, कमजोरी लग सकता है, फटीग लग सकता है, थकान जिसको बोलते हैं, डिजीनेस चक्कर जैसे लग सकता है। तो इन ये क्या है कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो गए। इसमें क्या है ओवरडोज होने के कारण इसमें टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। तो उस टॉक्सिसिटी को कैसे पहचानेंगे, जब सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग होने रहेगा, बहुत ज्यादा नोजिया और बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है, तब समझ जाएंगे क्या है डिजोक्सिन का टॉक्सिसिटी हो गया है, ठीक है। सेकंड क्या है ब्लड विजन, जो विजन है वो धुंधला दिखाई देगा, तब भी थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि डिजोक्सिन का टॉक्सिसिटी हो गया है, ओवरडोज हो गया है। येलो विजन, जो विजन है वो येलो येलो पीला पीला दिखाई देगा, ठीक है, तब भी हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है टॉक्सिसिटी हो गया है करके। कंफ्यूजन होने लगेगा और क्या है ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट जो है 60 से नीचे जाने लगेगा, बहुत ज्यादा जो हार्ट रेट है वो कम होने लगेगा क्योंकि डिजोक्सिन क्या करता है हार्ट रेट को भी कम कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें टॉक्सिसिटी है, ओवरडोज हो गया करके पता चलेगा। जैसे ओवरडोज हो गया करके पता चलेगा तो क्या करना है डिजोक्सिन को स्टॉप करना है, ठीक है, और एंटीबॉडी देना है। एंटीबॉडी से डीजी बाइंड करके एक एंटीबॉडी का मतलब एंटीबॉडी आता है तो इसको देना रहता है। तो ये रहा फ्रेंड्स डिजोक्सिन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।